हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, कोविड की वजह से प्रॉब्लम तो है सभी को, और आप लोगों के साथ स्पेशली कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। 11th में भी चीज़ें कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं थी, तो देखिए कोशिश कर रहे हैं फिर से आप लोगों के लिए। और चैप्टर सेकंड है, क्योंकि चैप्टर 1 आप लोगों ने किया है, क्लासेस इतना तो हमारी रन हुई थी। तो चैप्टर सेकंड से हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फर्स्ट वीडियो मैंने कल डाली थी, और वो दैट वाज इंट्रोडक्टरी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके लिए आप लोगों का जो 11th की टॉपिक्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के, 10th के हैं, वो सब क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज जो है दैट इज़ 2.1। उसमें क्या है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कुछ वैल्यू दे रखी हैं, उनमें आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है पर्टिकुलर फंक्शन की। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस हाफ, वी हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो देखिए भाई, प्रिंसिपल वैल्यू के लिए पहले आपको जब ये डोमेन नेगेटिव दिया हुआ है इसका, तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि कन्वर्जन ऑफ नेगेटिव टू पॉजिटिव, मैंने वीडियो में देखिए लास्ट में डाला है कि साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा, ये होता है। तो नेगेटिव से पहले पॉजिटिव बना ली। आफ्टर दैट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इज लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। ये दो चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए जैसे ही हमारा फंक्शन अगर साइन की टर्म। ठीक है, अब देखिए, तो साइन इनवर्स माइनस हाफ, डोमेन हमारा नेगेटिव है, तो फर्स्ट वी हैव टू मेक इट पॉजिटिव। तो देखिए पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, साइन इनवर्स माइनस हाफ विल बी माइनस साइन इनवर्स हाफ बेस अपॉन दिस आइडेंटिटी। ये आपको रूल बता गया है। दूसरी बात भाई, अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी 1/2 कौन से एक्यूट एंगल की वैल्यू होती है साइन, आपने 10th में पढ़ा था। साइन 30 की डिग्री होती है 1/2, बिकॉज साइन पाई बाई 6 इज इक्वल टू 1/2, ये होता है। तो देखिए यानी माइनस साइन इनवर्स 1/2 को हम रिप्लेस कर देंगे साइन पाई अपॉन 6। क्लियर। अब देखिए साइन इनवर्स से साइन, ये दोनों रेशियो कैंसिल आउट, क्या बचेगा माइनस पाई अपॉन 6, दैट इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, देखिए कि हमारे ये वैल्यू माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में आनी चाहिए। ठीक है, वो लाई कर रही है, -30 लाइज बिटवीन -90 टू +90। इतना तो आपने सीख लिया होगा रेडियन और डिग्री जो 11th क्लास में थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज ये है नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan इनवर्स माइनस √3। जैसे ये क्वेश्चन tan इनवर्स माइनस √3। देखिए अगेन फंक्शन हमें tan की टर्म में है, तो देखिए tan की टर्म में नेगेटिव का पॉजिटिव क्या होता है, tan इनवर्स माइनस थीटा इज माइनस tan इनवर्स थीटा, एंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई टू, ये ओपन इंटरवल होता है -π/2 से +π। ये ओपन और क्लोज में क्या डिफरेंस है ये भी आपको पता होना चाहिए कि ओपन इंटरवल में बाउंड्री लिमिट इंक्लूड नहीं होती है, क्लोज इंटरवल में हमारी बाउंड्री लिमिट इंक्लूड होती है। जैसे अगर क्लोज होता -π/2 से +π/2, तो ये लिमिट हमारी इंक्लूड होती है। अब देखिए, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस बाहर लाएंगे, tan इनवर्स √3 और माइनस tan इनवर्स √3, यानी tan में किस एक्यूट एंगल की वैल्यू √3 होती है, दैट इज tan 60। tan 60 को हम π/3 लिख सकते हैं। अब देखिए tan से tan इनवर्स कैंसिल, यानी -π/3 इज आंसर। क्लियर है। देखिए, तो इस तरह से आपको चलना है। एक नंबर है इस तरह इस एक्सरसाइज का, एक नंबर में कोई क्वेश्चन आएगा इससे। अब देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये है cos इनवर्स -1/√2, cos इनवर्स -1/√2। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हमें निकालनी। तो देखिए cos का नेगेटिव से पहले पॉजिटिव का केस सोचिए और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू सोचिए। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? तो भाई इसका कन्वर्जन होता है cos इनवर्स माइनस थीटा इज पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, ये होता है। और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? cos की प्रिंसिपल वैल्यू होती है 0 से पाई, क्लोज इंटरवल। ये दोनों चीज़ें हमारे माइंड में आ जानी चाहिए जैसे ही हम cos के मतलब इसका अगर हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है और फंक्शन है cos की टर्म में डिफाइन। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम पॉजिटिव बनाएं तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2, नेगेटिव तो हमने पॉजिटिव कर लिया डोमेन। उसके बाद देखिए दैट इज पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2, ये 1/√2 cos में किस एंगल की वैल्यू होती है? दैट इज 45, यानी cos पाई/4। ये 11th में आपने पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा। अब देखिए पाई माइनस cos इनवर्स से cos कैंसिल, क्या बचेगा? पाई/4। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे दैट विल बी 3 पाई/4 आफ्टर टेकिंग एलसीएम। अब ये जो वैल्यू निकल के आई, ये हमें देखना है कि हमारे इस प्रिंसिपल इस इंटरवल में लाई कर रही है या नहीं कर रही, बस ये हमें ध्यान रखना। ठीक है भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है 11। वी हैव टू सॉल्व दिस। देखिए वैल्यू फाइंड करनी है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखिए क्या करेंगे। देखिए मीन्स जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हर एक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए तो tan इनवर्स 1 यानी 1 को मैं रिप्लेस कर दूं tan पाई/4 से। 1 tan में 45 की वैल्यू होती है। cos के देखिए डोमेन नेगेटिव है, इसको पहले पॉजिटिव बनाइए तो दिस विल बी पाई माइनस cos इनवर्स हाफ। इसको नेगेटिव को पॉजिटिव बनाइए तो दिस विल बी माइनस साइन इनवर्स हाफ। अभी हमने करे थे cos, tan और sin, तीनों के ही हमने करे थे सॉल्व। अब देखिए ये देखिए tan इनवर्स tan पाई/4 प्लस पाई माइनस 1/2 cos में इस एंगल की वैल्यू होती है दैट इज cos 60 यानी पाई/3 माइनस देखिए ये साइन इनवर्स 1/2 किस एंगल की वैल्यू होती है? साइन में, साइन 30 की यानी पाई/6। ठीक है, अब इसके बाद देखिए tan से tan इनवर्स कैंसिल आउट यानी पाई/4 प्लस पाई माइनस पाई/3, यहाँ पे बचेगा पाई/6। इसको सॉल्व कर दीजिए, यानी देखिए कितना हो जाएगा। अगर आप रेडियल में कंफर्टेबल ना हो तो आप इक्विवेलेंट ये कर सकते हैं, दिस इज 45 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, दिस इज पाई/3 यानी 60 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री। तो आंसर विल भी देखिए 45 प्लस 90 डिग्री, 180 से 90 माइनस ये कितना हो जाएगा 135 डिग्री यानी 3 पाई/4 आंसर। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जहाँ पर रेडियन में कंफर्टेबल ना हो आप एंगल को डिग्री में चेंज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज आपकी यही थी। एक दो क्वेश्चन खुद सॉल्व कीजिएगा, सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको बता रहा हूँ, देखिए उसके लिए फॉर्मूले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैंने आपको शायद फर्स्ट वीडियो में आपने देखे होंगे, नहीं भी देखे हैं तो मैं आपको बताता जाऊँगा क्या क्या फॉर्मूले हमारे इस्तेमाल होंगे इनमें। देखिए एक्सरसाइज है 2.2, थोड़े से फॉर्मूले तो हमारे 11th वाले हैं, जो 11th में आपने पढ़े थे वही फॉर्मूले यहाँ इस्तेमाल होंगे।
समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा सिलेबस ज़्यादा तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कवर ना कर पाए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे बड़े ठंडे दिमाग से देखिएगा, क्वेश्चंस को बड़े आराम समझने की कोशिश करिएगा। हमसे कह रहा है प्रूव दैट 3 sin inverse x is equal to sin inverse 3x minus 4x क्यूब। ये हमें प्रूव करना। देखिए ये हमें प्रूव करना। देखिए जब भी आप, मेरे हिसाब से तो जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करें हमेशा एक बड़े रेशो से छोटे की तरफ आइए। देखिए तो हमें ये इसका RHS ले लेंगे। RHS क्या है? साइन इनवर्स 3x minus 4x क्यूब, दिस इज RHS। अब देखिए हमें करना क्या है, यहाँ x को हमें कुछ वैल्यू हमें लेट करनी पड़ेगी x। तो आपने साइन में, देखिए ये फॉर्मूला पढ़ा था 11th में, साइन 3 थीटा इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यानी हमें x को यहाँ कुछ लेट करना पड़ेगा। ये आपने 11th में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था तो अब पढ़ लीजिए। तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह ये रख दूँ, देखिए पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, ये हमने रख दी, तो ये क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। x को अगर हमने साइन थीटा रख दिया और दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 3 थीटा, देखिए यानी साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, ये फॉर्मूला बन गया साइन 3 थीटा। तो साइन इनवर्स साइन से कैंसिल आउट, क्या बचेगा यहाँ पे? 3 थीटा। और थीटा हमने क्या कंसिडर करा था? देखिए x इक्वल टू क्या था? साइन थीटा। तो बिकॉज x इज साइन थीटा, तो साइन विल बी, यानी थीटा, थीटा विल बी क्या होगा? साइन इनवर्स x। तो यहाँ रख दीजिए 3 इंटू साइन इनवर्स x, दिस इज LHS, दिस इज आवर LHS। इस तरह से आप ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने की। नई चीज़ें थोड़ा सा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी। अभी तक आप एक भी बार कुछ करा ही नहीं है आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और स्पेशली मुझे तो मालूम है कि आपके 11th में भी ट्रिग्नोमेट्री के क्या हाल रहे हैं। सेम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है। सेकंड, 3 cos inverse x is cos inverse 4x cube minus 3x, ये गिवन। देखिए तो मैं फिर से बता दूं आपको, cos 3 थीटा आपने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? तो याद रखिएगा cos 3 थीटा होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos x, ये होता है। 11th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैंने बता दिया, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए RHS, देखिए सेम क्वेश्चन है, वहाँ साइन था यहाँ cos, तो RHS विल बी cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, यही होगा। अब आप x को क्या ऐड करेंगे यहाँ पे, या पुट x इज इक्वल टू cos थीटा, तो दिस विल बी cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ cos 3 थीटा, तो दिस विल बिकम cos इनवर्स cos 3 थीटा, cos से cos कैंसिल यानी 3 थीटा, और थीटा विल बी सेम, दिस विल बी 3 cos इनवर्स x, बिकॉज x इज cos थीटा, तो जब हम यहाँ से थीटा निकालेंगे तो ये रेशियो यहाँ आ जाएगा, यानी cos इनवर्स x। समझ आया? इस तरह से आप वैल्यू निकालेंगे थीटा की। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई कीजिएगा, बड़े आराम से, बड़े धीरे धीरे चलना है, ठीक है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन इज we have to prove tan inverse 2 upon 11 plus tan inverse 7 upon 24 is equal to tan inverse 1 upon 2. This we have to prove. ये हमें प्रूव करना है। देखिए फॉर्मूला बता रहा हूं मैं tan का। देखिए tan इनवर्स, ये देखिए जब दोनों रेशो हमारे tan के हैं लेफ्ट हैंड साइड, फॉर्मूला ये लगेगा। देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। दिस इज जनरल फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। नेक्स्ट देखिए tan की ही टर्म में tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होगा, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, और एक और मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर ये 2 tan इनवर्स x है, tan की टर्म में दिस विल बी tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन की टर्म में 2 tan इनवर्स x होगा, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 tan इनवर्स x कॉस की टर्म में, और मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखिए 2 tan इनवर्स x कॉस की टर्म में होगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने फॉर्मूले लिख दिए हैं। देखिए यहाँ बस हमें अप्लाई करना है LHS। देखिए जब दोनों रेशो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में tan की टर्म में दी होगी, देखिए ये इनके डोमेन है, tan इनवर्स 2 अपॉन 11 प्लस tan इनवर्स 7 अपॉन 24। दिस इज आवर LHS। अब देखिए दोनों रेशो हमारे tan के हैं, बीच में प्लस साइन, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। देखिए x की जगह पे क्या है 2 अपॉन 11 और y को रिप्लेस कर दिए 7 अपॉन 24 से, तो क्या मिलेगा। देखिए यानी tan इनवर्स 2 अपॉन 11 प्लस 7 अपॉन 24 अपॉन 1 माइनस 2 अपॉन 11 इंटू 7 अपॉन 24 बेस अपॉन दिस फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब देखिए क्या होगा अगर हम इसको सॉल्व करें, तो tan इनवर्स 2 इंटू 24 प्लस 7 इंटू 11 अपॉन 11 इंटू 24, और नीचे क्या हो जाएगा भाई 11 इंटू 24 माइनस 14 अपॉन 11 इंटू 24। ये कैंसिल अप ना, तो आप इसे सॉल्व कर ही सकते। दिस विल बी, देखिए आफ्टर सॉल्विंग दिस आपको बस ये सॉल्व करना है, ये जो है दिस विल बी सॉल्व करने के बाद 1/2 ही आएगा। इतना आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन। क्लियर है, तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले आपको रखने हैं, फॉर्मूले में वैल्यू रिप्लेस करनी है एक्स और वाई की। नेक्स्ट देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, we have to prove 2 tan inverse 1 upon 2, 2 tan inverse 1 upon 2 plus tan inverse 1 upon 7. This is equal to tan inverse 31 upon 17. This we have to prove. ठीक है भाई, देखिए करना क्या है, LHS लीजिए पहले। 2 tan inverse 1 upon 2 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 7। देखिए अगर आप बात करें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो वहाँ रेशो में कहीं 2 नहीं आ रहा था, तो इस रेशो को केवल tan की टर्म में यानी 2 को हटाने के लिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दिए tan की टर्म में। देखिए 2 tan इनवर्स x मैंने tan की टर्म में ये लिखा है, ये फॉर्मूला लिखा है, तो 2 tan इनवर्स x tan की टर्म में होता है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फिर से, बिकॉज 2 tan इनवर्स x इज
tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यो फॉर्मूला। अब बेस अपॉन दिस, अगेन दिस विल बी tan इनवर्स 2 इंटू 1 अपॉन 2 और 1 माइनस 1 अपॉन 4 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 7। इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा tan इनवर्स, ये कैंसिल, यानी 4 अपॉन 3 आफ्टर सॉल्विंग दिस you will get 4 upon 3 and ये प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 7। अब देखिए, अब ये बन गया फिर से वही tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो x की जगह क्या है 4 अपॉन 3 और y की जगह क्या है 1 अपॉन 7, वैल्यू लगा दीजिए बस। तो दिस विल बी tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू 1 और इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व जब आप इसको करेंगे यू विल गेट tan इनवर्स 31 अपॉन 7। दिस विल बी ये प्रूफ बहुत ही सिंपल है। आज आप इतना ही करिएगा, मैं एक साथ कुछ चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। आज ये जितने फॉर्मूले मैंने बताए और जो पहली वीडियो मैंने आपको डाली उनको अच्छे से देख लीजिएगा उस वीडियो में क्या है, ठीक है। जब मैं इसके आगे बढ़ूँगा कुछ क्वेश्चन जब भी आपको समझ आएंगे, जब वो चीज़ें आपको क्लियर हो। ठीक है भाई, शुक्रिया।